हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप या तो पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे कठिन टॉपिक्स का हम उनका इजी और सिंपल कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। आज हमारी वन शॉट की ये तीसरी सीरीज़ है। मैं आपको वन शॉट 3 दे रहा हूँ। वन शॉट 3 के हमारे टॉपिक्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूलर्स थ्योरम। ये हमारी वन शॉट सीरीज़ इसी तरीके से बेटा चलती रहेगी और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे जिससे आप अच्छे ढंग से पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन शॉट 3, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जरा देखते हैं बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो देखते हैं टोटल डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स क्या होता है। थोड़ा नोटेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका लिखा है डी यू बाई डी एक्स अथवा डी बाई डी एक्स, अगर ये ऐसे लिखा है मीन्स ये टोटल डिफरेंशिएशन है। जहाँ से हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वहीं से वर्ड टोटल डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका जो ऊपर वाला वेरिएबल u है या y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और नीचे वाला जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें एक ही केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसे टोटल डिफरेंशिएशन कहेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा x और y, मान लो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन आवर पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट और हमको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे। लिखा है बेटा, व्हेन u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x, y, देन डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये लिखा है डेल यू बाय डेल एक्स। ये बाय की लाइन है और इसको क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स। दूसरा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, अब हम ये पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, डेल यू बाय डेल एक्स का जो फार्मूला होता है या डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। डेल यू बाय डेल एक्स को लिखते हैं डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू, जो ये नीचे लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग, अब जो वेरिएबल नहीं लिखा है, टेकिंग अदर वेरिएबल वाई एज ए कांस्टेंट। ओके, फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करो और जो वेरिएबल ना दिख रहा हो उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको कांस्टेंट मान लेंगे। इसी तरह देखिए लिखा है डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, और जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है कौन है, x, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो तो डिफरेंशिएट हो जाएगा और जो वेरिएबल नहीं दिखेगा उनको अपने मन से कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन करना है। तो दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं पार्शियल, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, डेल टू यू बाय डेल एक्स टू, डेल टू यू बाय डेल वाई टू, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। अब ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है डेल टू यू बाय डेल एक्स टू कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान देखिए। ये 2 बार यू में 2 बार एक्स है, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसी चीज को फिर से एक बार रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एक्स के, तो ये डेल टू बाय डेल एक्स टू आता है। लिखा है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है, एक बार y के रिस्पेक्ट में करो, नीचे देखो बेटा, एक बार y के रिस्पेक्ट में करो और एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करो, तो ये होता है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई। और डेल टू यू बाय डेल वाई टू मीन्स क्या है, एक बार y के रिस्पेक्ट में और फिर से उसी को y के रिस्पेक्ट में कर दें तो डेल टू यू बाय डेल वाई टू होता है। ओके, अब आते हैं अगला, एक क्वेश्चन हम देते हैं बेटा। क्वेश्चन चलो हम लोग करके देखते हैं, इसी से हमको काफ़ी सारी चीज़ें पार्शियल डिफरेंशिएशन की समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन,
यू एक्स वाई एक हमारा फंक्शन दिया है टू वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल है तो टोटल डिफरेंशिएशन, और अगर टू वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये देखो दो वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया। फंक्शन हमारा 2x³ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स वाई प्लस ई के पावर 2xy। बड़ा अजीब सा सवाल है। हमको देखिए ये डेरिवेटिव चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए। तो चलिए बेटा करते हैं हम लोग। तो u इक्वल टू वैल्यू मैंने लिख दी। अब हमको सबसे पहला क्या चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स। तो बेटा पहले तो फार्मूला याद करो, ये मेन फार्मूला है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जल्दी से याद करो पूरा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे एक्स है, टेकिंग, जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, वाई नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग वाई ऐसे कांस्टेंट। चलो अब यही इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो लिखा 2x³ y, तो y तो बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसको मान लो 2। तो जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो बाहर निकल आएगी। तो 2 और y तो कांस्टेंट है, तो देखो 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x³ का, तो आएगा 3x²। समझो जरा ध्यान से, 2 कांस्टेंट y भी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डेल एक्स में y कांस्टेंट लेते हैं। और एक्स इस क्यूब का क्या होगा 3x² प्लस अब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बेटा, तो वाई तो कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, जीरो लिख दिया। प्लस 3 साइन एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई तो 3 तो ऐसे रहा कांस्टेंट, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और थीटा कितना लिखेंगे, एक्स वाई। ओके, अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करें तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस ई के पावर 2xy का क्या होगा, ई का डिफरेंशिएशन तो सेम वही रहता है तो ई के पावर 2xy। अब 2xy का फिर करेंगे तो 2x में x का 1 हो जाएगा, केवल 2y बचेगा। तो देखिए आ गया आंसर। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, जीरो हटा देते हैं, यही आंसर आ गया। अब आते हैं डेल यू बाय डेल वाई। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका क्वेश्चन बेस रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का काफ़ी चीज़ें आप करने लगे हैं। तो डेल यू बाय डेल वाई मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। अब बेटा वाई के रिस्पेक्ट में करो लेकिन एक्स को कांस्टेंट रहना चाहिए। अब एक्स को कांस्टेंट रहना चाहिए तो बेटा करते हैं, कैसे करें, तो इस u को y के रिस्पेक्ट में करो, मतलब y करेंगे x कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए लिखा 2x³, ये तो कांस्टेंट तो बेटा वैसे लिखा है। y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये देखो 1 आ गया। वाई स्क्वायर, अब ये तो डिफरेंशिएट करना तो आ जाएगा 2y प्लस 3 साइन एक्स वाई में क्या आएगा, 3 तो बाहर रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और थीटा क्या है एक्स वाई। ठीक, और एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा, y का तो 1 आएगा, x हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस अब 2e के पावर 2xy से करेंगे तो क्या आएगा, e का सेम वही आ जाएगा, तो e के पावर 2xy, और 2xy का करेंगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि y का 1 हो जाता है। ठीक, तो ये आ गया। अब अगला डेरिवेटिव देखिए बेटा, अगला डेरिवेटिव लिखा है डेल 2u बाई डेल x2। तो इसको बेटा ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, डेल 2u बाई डेल x2 को डेल u बाई डेल x इंटू डेल बाय डेल एक्स। एक बार u के रिस्पेक्ट में किया और फिर उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करो, मतलब u को x के रिस्पेक्ट में किया फिर से उसको x के रिस्पेक्ट में करो, तो ये आपका आ जाता है डेल 2u बाई डेल x2। तो इसकी वैल्यू बेटा ऊपर से हमने लिख दी, यही तो हम लोग डिफरेंशिएट किया है पहले स्टेप में, तो ये लिख दिया। अब इसको x के देखो लिखा है डिफरेंशिएट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है तो इसी तरह बिहेव करो, तो देखो क्या आएगा 6, तो 6 x² तो x² का आ जाएगा 2x, तो 6 दूनी 12 12, और y कांस्टेंट है तो y प्लस 3y ऐसे रहा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन और थीटा xy, और xy का करेंगे तो x का 1 और ये y बचेगा, प्लस अब ये लिखा है 2y e के पावर 2xy, तो 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट तो यहीं रख दिया। अब e के पावर 2xy करेंगे तो e के पावर 2xy और x का हो जाएगा 1 तो 2y आ जाएगा, तो ये बेटा आंसर आ गया। इसी तरीके से डेल 2u बाई डेल y2 है, एक बार y के रिस्पेक्ट में फिर दोबारा फिर से y के रिस्पेक्ट में करो, तो आपका जो आंसर आएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है, आपके लिए होमवर्क है। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा जरा डेरिवेटिव का जरा बेटा देख लो।
डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देख लो कैसे लिखे जाते हैं। नोटेशन देखो बेटा, नोटेशन देखो, नोटेशन क्या है, डी डी एक्स। अगर डी डी एक्स एफ का लिखा हो तो उसे एफ डैश कहते हैं, और अगर डी डी एक्स यू का लिखा हो तो उसे यू डैश कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारा फंक्शन यू एक्स वाई वेरिएबल का हो, एक्स वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो, तो डेल यू बाय डेल एक्स को डैश नहीं लिखेंगे बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यू एक्स लिखेंगे। और डेल यू बाय डेल वाई को क्या लिखेंगे, डेल यू बाय डेल वाई को लिखेंगे यू वाई। डेल टू यू बाय डेल एक्स टू को क्या लिखेंगे, दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में है तो आएगा एक्स स्क्वायर, नहीं लिखेंगे यू एक्स एक्स, ठीक। और डेल टू यू बाय डेल वाई टू है तो इसको क्या लिखेंगे, यू वाई वाई, ठीक। और डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई मतलब एक एक्स है एक वाई है तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई। और डेल टू यू बाय डेल वाई एक्स है तो पहले वाई है फिर एक्स है तो आ जाएगा यू वाई एक्स। तो ये बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन के नोटेशन है। सेम इसी तरीके से एफ एक्स वाई को भी लिख सकते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स होगा तो एफ एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई तो एफ वाई होगा। ओके, तो ये नोटेशन है बेटा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते हैं। क्या है, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देन प्रूव दैट डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। ये हमको प्रूव करना है। तो बेटा हिंट क्या है, क्लू क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें हिंट या क्लू पे जाओ, आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। तो u दिया है, देखियो मैंने u लिख दिया। क्या करो, इन तीनों जो ब्रैकेट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स माइनस वाई का पहले वाई माइनस जेड में मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने कर दिया, ये आया। फिर जेड माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये आ गया। एक टर्म कैंसिल हो गया है तो मैंने उसको काट दिया है, तो u की वैल्यू इतनी आ गई। सारे बच्चे इसको कंप्लीट करें, सारे बच्चे इसको कंप्लीट करें फटाफट। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तो ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें फिर इस जो आया उसका इसमें, तो ये वैल्यू आ गई। ये इसकी इक्वेशन 1 मान ली। और अब देखो आंसर में क्या क्लू है, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक बार y के रिस्पेक्ट में करें, एक बार z के रिस्पेक्ट में करें, और तीनों को जोड़ दें तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करें, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लें और फिर तीनों का एडिशन कर दें, देखें क्या आती है वैल्यू। तो देखो पहले लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं बेटा, y और z दो वेरिएबल हैं, तो जो x के रिस्पेक्ट में करेंगे जो नहीं आएगा उनको कांस्टेंट लेंगे, तो टेकिंग y एंड z ऐसे कांस्टेंट। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स का हो जाएगा 1 और z स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक। y स्क्वायर मतलब y भी कांस्टेंट है z भी कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, हो गया। और जैसे कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y और z ये भी फिर से देखो दोनों टर्म कांस्टेंट हैं, तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू 0। माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और y कांस्टेंट होने के कारण इसी में बना रहा। अब बच्चे कहेंगे सर इसका 0 नहीं होगा कांस्टेंट, नहीं, जब y किसी के साथ में लगा रहता है तब उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 नहीं होता है, कांस्टेंट के रूप में अलग हो जाता है। प्लस एक्स स्क्वायर जेड का करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और z, और एक्स वाई स्क्वायर का क्या आएगा, x का आएगा 1 और ये y स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, इसी 1 को फिर से किसके रिस्पेक्ट में कर दें, y के रिस्पेक्ट में कर दें। और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कौन कौन से वेरिएबल बच रहे हैं, x बच रहा है और z बच रहा है, तो इन दोनों को कांस्टेंट ले लो, यही डेफिनेशन है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको छोड़ के बाकी वालों को कांस्टेंट ले लेंगे। तो चलिए y के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ देखिए x और z दोनों हैं, y तो है नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0। अब यहाँ पे y है तो माइनस 2yz प्लस y का 1 आ जाएगा z स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, और y का आ जाएगा 1, और x और z हैं तो 0, और एक्स वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2xy, इक्वेशन 3। इसी तरीके से बेटा ये सब लोग करो, डेल यू बाय डेल जेड मीन्स अब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और टेकिंग x और y कांस्टेंट, तो ये लाइन आ गई।
अब 2, 3, 4 तीनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में जो लिखा है तीनों के तीनों वही लाइंस पूरी लिख दो। देखो मैंने पूरी लिख दिया और देखेंगे आपस में सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, कट गए, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0। चलिए वन शॉट सीरीज का ये मेरा अगला टॉपिक है, कौन सा है, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम कहाँ पे यूज करते हैं, होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा तो यूलर्स थ्योरम नहीं यूज होगी। अब देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और यूलर्स थ्योरम क्या होता है। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन किया है जरा ध्यान दीजिए, सब लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है सारे बच्चे नोट्स बनाइए और अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। वीडियो देखने से मतलब नहीं हो जाता, जब तक आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगा। आप लोग हमारे साथ में नोट करते चलिए, कुछ ना कुछ लिखते चलिए, देखिए कितनी जल्दी आपको क्वेश्चंस या थ्योरम समझ में आने लगती है। फंक्शन दिया है, क्या है, यह फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल्स में, अथवा यू भी फंक्शन दे सकते हैं एक्स कॉमा वाई वेरिएबल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट एफ एक्स वाई और यू एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ if each power term is same, otherwise it is called non homogeneous function। क्या मतलब, ऐसा फंक्शन जिसके ईच पावर या ईच टर्म की पावर सेम हो उसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम केवल होमोजीनियस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब होमोजीनियस फंक्शन जरा देख लेते हैं। एक हमने एग्जांपल दिया है यू एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस 5y क्यूब प्लस 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखिए इस टर्म में x की स्क्वायर के 2 पावर, एक y की पावर मिलकर कितनी पावर बनी, 3। कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, केवल पावर देखो, 5 से कोई मतलब नहीं, y के पावर कितना है 3, x के पावर कितना है 3, और यहाँ x और y मिला के, एक x का 2y के मिला के कितने हुए 3 पावर। सभी टर्म्स में देखो लिखा ईच टर्म पावर इज सेम, सभी टर्म की पावर सेम है, देन इट इज होमोजीनियस फंक्शन। और इसकी डिग्री कितनी होगी, जो वो सेम पावर है वही इसकी डिग्री कहलाएगी, तो इसकी डिग्री है 3, ठीक है। तो n इक्वल टू 3। अब अगला एक फंक्शन देखते हैं, यू एक्स वाई इक्वल टू 5x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। देखते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं है। देखिए ऊपर न्यूमरेटर में पहले टर्म की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो ऊपर ऊपर सेम पावर है 3, ठीक। नीचे देखिए 1 पावर है और इसमें भी 1 पावर है, नीचे नीचे भी सेम है, ऊपर की पावर सेम हो और नीचे की पावर नीचे की पावर से सेम हो। अगर ऐसा है तो ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अब इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, देखिए डिग्री का फार्मूला है न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर, मीन्स जो ऊपर की पावर है माइनस नीचे की पावर, तो आएगा n इक्वल टू 3 माइनस 1 और आ जाएगा 2। याद रखो जब कभी डिवाइड में होमोजीनियस फंक्शन हो तो कैसे हम लोग डिग्री निकालते हैं, ऊपर की पावर जितनी है वो लिख दो माइनस नीचे की पावर जितनी है वो लिख दो, और आंसर जो आएगा वही हमारा डिग्री कहलाएगी उस होमोजीनियस फंक्शन की। तो ये हमारी डिग्री हो गई 2। चलो इसको देखते हैं, अगला एग्जांपल है यू एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसकी डिग्री कितनी है जरा ध्यान से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितनी डिग्री है। नहीं निकाल सकते डिग्री, कोई बच्चा बता रहा है 2, कोई 3, कोई 1, नहीं निकाल सकते। क्यों, इसके ऊपर वाले में पावर 3, दूसरे टर्म में पावर 3, इसके पावर 2। देखो 3 3 2, सारे टर्म्स के पावर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होमोजीनियस ही नहीं है, तो इट इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। तो हम लोग इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा। अब यूलर्स थ्योरम है क्या, देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, पहला स्टार लिखा है यूलर्स थ्योरम इज ए सच ए टूल, ऐसा टूल है जिसमें हम बिना पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएट करे सीधे पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
ऐसा टूल है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, बिना डिफरेंशिएशन के सीधे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं या सॉल्व करते हैं। यूलर थ्योरम कितनी थ्योरम्स होती हैं? दो थ्योरम्स होती हैं, एक होती है मेन थ्योरम और एक होती है डिडक्शन उसका। तो मेन थ्योरम क्या है जिसको आप लोगों को लर्न करना, ये है मेन थ्योरम। नोट करो, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। सारे बच्चे इसको याद करो, मेन थ्योरम है x डेल यू बाय डेल एक्स पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन यू। एन क्या है? डिग्री, u हमारा फंक्शन है। हम लोग इस पूरे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बिना कुछ निकाले सीधे उसका राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, वही इस पूरे की वैल्यू होगी। और दूसरा हमारा इसी थ्योरम से डिडक्शन क्या होता है? एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है एक्स और वाई में, और ये y में डेरिवेटिव है प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू। इसकी वैल्यू क्या आएगी? n माइनस वन इंटू यू। फर्स्ट ऑर्डर में आएगा केवल एन यू, और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव में दिया जाएगा तो क्या आएगा बेटा? आएगा n माइनस वन इंटू यू। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यूलर थ्योरम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो यूलर थ्योरम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है वेरीफाई यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम को वेरीफाई करो तो उसमें क्या करते हैं, फार्मूला पूरा लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम लोग पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालते हैं, और एन यू की वैल्यू डिग्री और फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से रख दें। अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए तो इसे कहते हैं हमारी थ्योरम वेरीफाई हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई। इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए आता है, ये सेकंड क्वेश्चन होता है इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए। तो इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव से एन यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एन यू कर देते हैं, और बस इसका आंसर आ जाता है। अब ये जो वैल्यू निकालने के क्वेश्चन हैं इसमें भी दो टाइप्स हैं, इसमें भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल क्वेश्चंस होता है जो सीधे सीधे निकल आता है, एक तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे निकल आते हैं। देखिए एग्जांपल दे रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, कुछ इम्प्लिसिट क्वेश्चन होते हैं, बहुत थोड़े से मतलब एक दूसरे में मिक्स होते हैं क्वेश्चन, तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसमें क्या होता है, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन इनवर्स, सीधे सीधे नहीं होता, लॉग भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए यूलर थ्योरम में, और हमारा यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक तो हमारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो केवल ऐसे आएंगे सीधे सीधे, और दूसरा इसी में साइन, टेन, लॉग, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अगर इनका कर दें तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन रहता है। ओके, तो उस मॉडिफिकेशन क्या है, जो ये साइन इनवर्स है इसको यहाँ से हटा दिया करो, इसको हटा के लेफ्ट में लगा दिया करो तो साइन यू हो जाएगा। अगर लॉग लिखा है बेटा तो लॉग को यहाँ से हटा दिया करो, हटा के कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट में, तो लॉग जब लेफ्ट में जाएगा तो ई के पावर यू हो जाएगा। तो चलिए बेटा इन टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हम बता रहे हैं वेरीफाई यूलर थ्योरम। कैसे करते हैं, हम हिंट दे रहे हैं बेटा, करना आपको है, जल्दी जल्दी कॉपी पेन में अपना करते रहो। वेरीफाई यूलर थ्योरम, क्वेश्चन है वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। इस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम वेरीफाई करो। तो ये फंक्शन लिख लिया, यूलर थ्योरम लिखा, और उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया मैथमेटिक्स फॉर्म में। क्या होता है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दें, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दें। अगर दोनों सेम है तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लो, फिर अगले स्टेप में डेल यू बाई डेल वाई निकाल लो। इसमें x का मल्टीप्लाई करो, इसमें y का मल्टीप्लाई करो, और दोनों को जोड़ दो। तो चलो सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, और y को कांस्टेंट मान के। तो बेटा करते हैं, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ध्यान लगाना बेटा,
ध्यान लगाओ, ये अब फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन है, तो देखो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन की लाइन और नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, और इसी को ऊपर लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट लगाया। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो एक्स की रिस्पेक्ट में है, तो एक्स होगा, वाई कांस्टेंट बना रहेगा, तो एक्स का हो जाएगा 3x² और वाई क्यूब वैसे ही बना रहेगा। देखिए लिख दिया मैंने, बीच में लगेगा माइनस। अब ये ऊपर वाला फंक्शन ऊपर लिख दिया, और जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और वाई क्यूब है अकेला, तो वाई तो है कांस्टेंट, तो ये अकेले होने के कारण हो जाएगा 0, तो 3x² प्लस 0। इसको बेटा सॉल्व कर दो, हमने डॉट डॉट कर दिया है, तो डॉट डॉट का मतलब है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कितने का मल्टीप्लाई करो, इसमें x का मल्टीप्लाई करो, और x का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए या जो भी वैल्यू आए यहाँ पे रख दो, मैंने डॉट डॉट कर दिया, आप लोग निकाल लो। सिमिलरली अब इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइड की बड़ी सी लाइन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, और पूरा उसी तरीके सेम कर लो, लेकिन अब एक्स कांस्टेंट होगा, y का जो है वो डिफरेंशिएशन लगेगा। फिर इसमें y का मल्टीप्लाई कर लो, तो डॉट डॉट मैंने कर दिया, ठीक। अब इसके बाद जब इसको दोनों को ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या, दोनों को ऐड किया और इसको कुछ थोड़ा मैनिपुलेशन किया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू 100% आएगी। मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, बीच में स्टेप इसलिए छोड़े हैं कि आप लोग इसको पूरा करें। तो 3x³ वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, ठीक। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड में भी आते हैं। तो राइट हैंड साइड का टर्म है एन यू। अब एन की वैल्यू निकालते हैं, तो एन की वैल्यू है डिग्री, और डिग्री कैसे निकलेगी, चूंकि डिवाइड में है तो ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, तो ऊपर की पावर है 6 कैसे आ गया, देखो 3, ये 3 डिग्री है और ऊपर भी 3 डिग्री, तो वाई और एक्स मिला के 6 डिग्री हुआ। और नीचे कितनी डिग्री है, 3 अलग है प्लस 3 अलग है, मतलब यहाँ पे नीचे 3 डिग्री हुआ, तो 6 माइनस 3 तो आ गया 3। तो एन की जगह लिखा 3 और यू की वैल्यू लिख दी। देख लीजिए बेटा, ये राइट हैंड साइड भी यही है और लेफ्ट हैंड साइड वही भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमारी यूलर थ्योरम वेरीफाई हो गई। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा एक कठिन वाला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन में वेरीफाई हो गया, अब सेकंड पार्ट है बेटा इसका। क्वेश्चन है u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हमको ये वैल्यू चाहिए। तो बेटा ध्यान लगाओ, ये कौन सा टूल है, यूलर्स का टूल है। यूलर से बिना डिफरेंशिएशन के इसकी वैल्यू सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले u ये दिया है, देखो होमोजीनियस है, देखते हैं बेटा, ऊपर की पावर 3, ऊपर की पावर 3, हाँ ऊपर सेम 3 है, ठीक। नीचे की पावर 1, नीचे की पावर 1, ठीक है, सेम है नीचे भी, तो ठीक है, ये होमोजीनियस है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, ऊपर की पावर 3 माइनस नीचे की पावर कितनी आ रही 1, तो 3 माइनस 1 आ गई 2, ठीक। तो बाय यूलर थ्योरम एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू होता है एन यू। एन की जगह लिख दीजिए 3 और यू की जगह लिख दीजिए वो फंक्शन, आंसर आ गया। इसको कहते हैं सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, बिना डिफरेंशिएशन किए एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी निकाल दी, 3x³ प्लस 5y³ अपॉन एक्स माइनस वाई। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ यूलर थ्योरम। यही एप्लीकेशन है यूलर थ्योरम का कि बिना डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू सीधे निकाल लेते हैं। चलिए अब कठिन सवाल पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इम्प्लिसिट क्वेश्चन है, बहुत ही मिक्सचर क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, u इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे ये देखो, हेयर फंक्शन u इज नॉट सिंपल, इज सिंपल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स है। अगर बेटा साइन इनवर्स बंद कर लें, देखो मैंने बंद कर लिया, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 1/2 है, क्यों, रूट के कारण,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको हमने बंद कर लिया है ना ऐसे, तो यही काम तुमको करना है, इसको बंद करना। बंद करने का मतलब है इसको सिंपल फंक्शन में रिड्यूस करना है। तो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करो बेटा। कैसे करो? साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट की तरफ ले जाओ, हटा दो यहाँ से, हटाओ इसको, ये गड़बड़ कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो आएगा साइन यू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब जो ये साइन यू है अब यहाँ आ गया। अब इसको मान लो एक फंक्शन है एफ, यफ मान लो। तो जैसे यफ मानोगे तो यफ बराबर साइन यू मान लो, इक्वेशन 1, और इसकी जगह यफ रख दिया तो यफ देखो एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट आ गया। देखो ये सिंपल फंक्शन यफ बन गया। यू तो गड़बड़ था लेकिन हमने यफ एक नया बना लिया जो सिंपल फंक्शन है। ऊपर पावर कितनी है? 1 1, और नीचे पावर कितनी है? रूट टू है बेटा। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री अब यू की नहीं जाएगी, याद रखना फंक्शन एफ है तो डिग्री एफ की रहेगी बेटा। तो डिग्री एफ की कितनी है? एन बराबर ऊपर 1, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर। तो ऊपर की पावर है 1 माइनस नीचे की पावर 1/2। तो आंसर आ गया 1/2। अब लिखो बाय यूलर थ्योरम, फार्मूला लिख देते हैं, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एन की जगह लिखो 1/2 एफ। अब एफ की वैल्यू पुट कर दो। एफ का मान कितना है? साइन यू। तो साइन यू उठा के बेटा यहाँ रख दो। तो एक्स डेल बाई डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई साइन यू 1/2 साइन यू। अब क्या करो? साइन यू का देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो साइन यू का डिफरेंशिएशन होगा कास यू, और यू का डिफरेंशिएशन होगा डेल यू बाई डेल एक्स। आई बात समझ में? कैसे? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। जैसे लिखा है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? वाई क्यूब का आता है 3y², और फिर वाई का करेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से साइन यू का कर रहे हैं तो साइन यू का क्या आएगा? साइन का आएगा कॉस यू, और यू का आएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में करें तो साइन यू का होगा कास यू, और यू का होगा डेल यू बाय डेल वाई। वाई होना चाहिए यहाँ पे, डेल यू बाय डेल वाई। ठीक। 1/2 साइन यू कॉस यू कॉमन ले लो, उधर डिवाइड कर दो तो साइन यू में कॉस यू डिवाइड होगा, बन जाएगा टेन यू। और ये हमारा आंसर आ गया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई होगा बेटा। वाई डेल वाई इक्वल टू 1/10 यू। बिना डिफरेंशिएशन करे, बिना डिफरेंशिएशन करे हम लोग डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम लोग किससे निकालते हैं? यूलर थ्योरम से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक बहुत अच्छा सवाल है, देखिए एक और क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? u इक्वल टू लॉग एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 एक्स प्लस वाई सो दैट, ये हमको शो करना है। चलिए u इक्वल टू लिख दिया। देखिए सिंपल फंक्शन फॉर्म है कि थोड़ा इम्प्लिसिट फॉर्म है। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉग आया हुआ है। अगर इसको लॉग को बंद कर लें, अब हमारा सिंपल फंक्शन है तो इसको बंद ही करना है। बंद करने का मतलब यहाँ से हटाओ, तो लॉग यहाँ से हट के आ जाएगा u के पास, तो आएगा e के पावर u एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको मान लो अपने ढंग से एफ मान लिया, तो एफ की वैल्यू आ गई e के पावर n, इसको कोई इक्वेशन 1 मान लिया। तो एफ यहाँ रख देंगे तो क्या आया हमारा? एफ आ गया, ये देख लो, एफ एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 एक्स प्लस वाई। अब देखो ये हमारा सिंपल फॉर्म बन गया। ऊपर कितनी पावर है? 4, नीचे कितनी पावर? 1। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ओके। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? ऊपर की पावर 4 माइनस नीचे की पावर 1, तो क्या आ गए? यानी इक्वल टू 4 - 1 3। अब यूलर थ्योरम लगा दो। बाय यूजिंग यूलर थ्योरम इन एफ। एक बात याद रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो यू लिख देते हैं। बाय यूजिंग यूलर थ्योरम इन यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यू में यूलर थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लॉग है। इसमें जो सिंपल फॉर्म में आएगा उसी में यूलर थ्योरम लगाएंगे। तो ये एफ देखिए सिंपल फॉर्म है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसमें लगाएंगे। तो बाय यूजिंग यूलर थ्योरम इन एफ, तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एन की वैल्यू है 3, एफ की वैल्यू है ई के पावर यू। सब जगह रख दो, ई के पावर यू, ई के पावर, बस डिफरेंशिएट कर दो। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ई का तो आएगा ई के पावर यू, और यू का क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ई के पावर यू का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? ई के पावर यू
डेल यू बाय डेल वाई और 3 और ई के पावर यू, ई के पावर यू तीनों दोनों तरफ से कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 3। तो बेटा ये जो फार्मूला है इसको याद कर लो, नहीं याद करोगे एक भी क्वेश्चन इसके नहीं लगा पाओगे। तो सब लोग याद करो, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ। सारे बच्चे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी को करने के बाद हम लोग अपना इस सीरीज वन शॉट 3 सीरीज को हम लोग विराम देंगे और 1 शॉट 4 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन यू। चलिए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म बनाओ, tan इनवर्स है उधर ले जाओ तो देखिए u फंक्शन ये है, tan इनवर्स उधर जाएगा तो केवल tan बचेगा तो tan u इक्वल टू इतना आया। इसको f मान लो तो f इक्वल टू tan u इक्वेशन 1 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं तो f इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए ये सिंपल बन गया, होमोजीनस फंक्शन बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री ऊपर देखिए 3 तो ऊपर डिग्री 3 हो गई, नीचे डिग्री 1 हो गई तो होमोजीनस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी 3 माइनस 1 तो 2 आ गई। अब यूलर थ्योरम एफ में लगाओ क्योंकि एफ ही हमारा सिंपल है और होमोजीनस बना है तो एक्स डेल एफ, एक्स रहेगा मल्टीप्लाई में बेटा, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एन की वैल्यू 2 रख दो, एफ की वैल्यू tan u रख दो, दोनों तरफ रख देते हैं, tan u रख दिया एफ की जगह। तो अब tan u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर u या sec u स्क्वायर u। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर u और डेल u बाय डेल एक्स प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sec स्क्वायर u बाय डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू 2 tan u ऐसे रहेगा। sec स्क्वायर u दोनों से कॉमन ले लो और नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो बचेगा कितना, u में हमारी यूलर थ्योरम बच जाएगी तो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू ये नीचे जाएगा, सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कास स्क्वायर, टेन को तोड़ दो साइन और कास में, ये यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन यू कॉस यू और ये मिलके बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो हमारा क्या आंसर आया, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। ओके तो ये बेटा ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट। तो यहीं से हम इस सीरीज को देते हैं विराम और अगले 1 शॉट के लिए आप लोग तैयार रहें। हैव ए नाइस डे।